हमारा तो जितना भी पूरे देश में हमारा ब्राह्मणों के साथ भाईचारा, छत्तीस बिरादरी में भाईचारा, हम किसी से अपने संबंध नहीं बिगाड़ते। लेकिन कोई भी बिरादरी का, किसी भी जात का अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को गलत बोलेगा, फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पहले हम कुछ कहते नहीं और बाद में फिर हम छोड़ते नहीं। हमारे जान चली जाए, हम अगले की भी जान ले लेंगे। जय 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 खान जी, आप तो बड़े ही शांत, सरल और ठंडे स्वभाव के व्यक्ति थे ये, लेकिन ये अचानक ऐसे क्या हो गया? ऐसा ये कई महीनों से मामला चला हुआ है। मध्य प्रदेश से किसी मिश्रा नाम के व्यक्ति ने चलाया। हम इसको रोज सुन रहे थे, लेकिन एक दिन तो ये सबर का बांध टूटना ही था। कब तक हम ये लोग अपमान सहे बाबा साहब का। इसलिए फिर मैं समाज का नंबरदार हूँ। समाज ने मेरे ऊपर भरोसा करके नंबरदार बनाया। अगर मैं अपने समाज की आवाज न उठाऊं तो किस चीज का नंबरदार हूँ। इसलिए मुझे पहल करनी पड़ी और ये काम करना पड़ा। अगर वो माफी मांग ले तो मतलब इस तरह से वो अपने विचार, निजी विचार वापस लेते हैं, माफी मांगते हैं। ऐसा है, इसके बारे में मेरा समाज फैसला करेगा। उसको माफ करना क्या करना, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी सर, आप संविधान का अपमान नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं करेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। पशुओं के खिलाफ कार्रवाई करो, पशुओं के खिलाफ कार्रवाई करो, पशुओं के खिलाफ कार्रवाई करो, पशुओं के खिलाफ कार्रवाई करो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जी सर, हमारी तो एक विनती है कि जो ये अशोक शर्मा जी हैं, इन्होंने बाबा साहब के बारे में जो एक गलत टिप्पणी करी है कि BN राव संविधान निर्माता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 70 साल हो गए देश को आजाद। आज से पहले हमने कभी इसका नाम नहीं सुना, ना सुनो। कमेटी में मेंबर है ये, तो अब कहाँ से आ गया? तो इस सरकार की सोची समझी चाल है, तो दो समाजों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और NSA एक्ट लगाया जाए। मेरी ये जी एक सोची समझी साजिश है। ये RS के बंदे हैं और इन्होंने समाज को भड़काने का काम किया है। तो हमारा तो 36 बिरादरी के साथ भाईचारा है और हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। हम तो ये चाहूंगे इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। उसका कुछ गया आधा सारा देश हिला के चलेगा। तो इसी तरीके से कहा जाता है भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। जुड़ के घर बैठ के डिग्री लेवे ना, फिर मुझे ज्ञान देते फिर और फिर मुझे पूछते फिर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया इलाज। आज 80 समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। ऐसा सामने आया था प्रोग्राम के बाद से सारा कुछ मनोहर लाल खट्टर जी से पहले भी ऐसे ऐसे गणे आए और गणे चले गए। मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी बात कही, मिलती जुलती सी बात उन्होंने भी कही थी, लेकिन उन्होंने शाम तक अपनी माफी मांग ली थी। इनको हमने 3 दिन का टाइम दिया, भाई तू अपनी बात पर माफी मांग ले। हमने क्या जरूरत पड़ रही है तेरे घर के गोभी खोदने की? हमने क्या जरूरत पड़ रही है? ना हम अशोक शर्मा ने जानते, ना हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ना हमने उससे कुछ कहना। हमें क्या लेना है? माफी मांग, बात खत्म। तो देशद्रोह की भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। हम तो कह रहे हैं, देखो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश के निर्माता हैं, भारतीय संविधान के निर्माता है। विदेशों में डंका गूंजता है बाबा साहब अम्बेडकर का। हर यूनिवर्सिटी में उनकी फोटो लगी हुई है। आप समझ क्यों नहीं रहे? उनको दूसरे देश मतलब सम्मान दे रहे हैं और मारे आड़े जूत बजा रहे हैं। और मारे आड़े नहीं, एक आता कुत्ता बिल्ली नून तनून लगड़े हुए उनके इलाज किए जाएंगे। और हमारे बाबा साहब इस बात का जुगाड़ करके जा रहे हैं। अगर जो महापुरुषा के बारे में कुछ गलत बोल रहा है उसकी दरखास्त है, उसने भी कर सकते और इसे हमने घने भी टकरा रखे हैं, ये कोई पहला नहीं है।